हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास है ये 12th मैथ्स। एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो है 2.2 और इस एक्सरसाइज में हमने 18 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये cos इनवर्स cos 7π/6 किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19 वही यहाँ पे मैंने लिखा है। अब ये किसके इक्वल है, देखो ये मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ cos इनवर्स, ठीक है, फिर cos, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट मैं ये लिख सकता हूँ 2π माइनस 5π/6, ठीक है। जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 7π/6 आएगा, जो मैंने ये चेंज किया है, ठीक है। एंगल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि जब भी एक फार्मूला है कि अगर हम cos 2π माइनस थीटा लेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, वो cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, मैं लिखूँगा एज इट इज़ यही cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। और ये किसके इक्वल लिखूँगा, मैं लिखूँगा cos इनवर्स, ठीक है, फिर क्या लिखूँगा cos, और थीटा क्या है, थीटा ये वाला है, ठीक है, 5π/6, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, ये एज इट इज़ है, ये आ जाएगा 5π/6। और हमें पता है जब cos की बात करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0,5। तो ये 5π/6 है, ये प्रिंसिपल, ये जो वैल्यू है ये इसमें ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ये वाला ऑप्शन 5π/6। आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलेंगे। अब है हमारे पास ये 20 क्वेश्चन, ठीक है। हमें बताना है यहाँ पे साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 किसके इक्वल है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है एज इट इज़, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल लिखूँगा, ठीक है। तो ये साइन π/3 एज इट इज़, ठीक है, π/3, यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट माइनस साइन इनवर्स, और हमें पता है कि 1/2 साइन कहाँ पे होता है, वो होता है π/6 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखें माइनस साइन π/6, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे बाहरी माइनस साइन है, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है कि अगर हम माइनस साइन ऑफ थीटा लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। मतलब कि अगर हम ये अंदर लेंगे एंगल में माइनस, तो वो आ जाता माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एज इट इज़, तो ये तो इक्वल है। अब ये किसके इक्वल है, ठीक है, मैं लिखूँगा साइन π/3 ब्रैकेट, फिर है माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, साइन माइनस π/6, ठीक है। ये वाला यहाँ पे और एक ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे दो ब्रैकेट है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, साइन π/3 एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या जाए, एक तो अपना माइनस है ये वाला, ठीक है, और क्या है, और है ये एंगल, ठीक है, ये माइनस π/6, इस तरह ब्रैकेट, ठीक है, ये एक ही ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। ये सेटअप मैंने एज इट इज़ लिखा है, जो पिछले पेज में हमने लिखा था लास्ट पे। तो अब एक्स्ट्रा सेटअप क्या है, ये इक्वल किसके होगा, π/3, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस π/6, ठीक है।
अब यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का, जो भी ठीक लगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 पाई प्लस 3 पाई और ये 3 इंटू 6 वो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब साइन ये क्या हो जाएगा 9 पाई बाई 18। तो अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 1 9 मल्टीप्लाई 2 तो ये क्या बन जाएगा साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे किसी जगह पे ऑप्शन 1 है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब है 21 क्वेश्चन नंबर। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, तो यही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि कॉट इनवर्स जब माइनस एंगल में हो, ठीक है, अंदर, तो हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3। अब कॉट किस में चेंज होगा, वो होगा माइनस तो अपना है, ठीक है, और ब्रैकेट बिगिन वो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या है वो है √3। ठीक है, आप ये मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, tan इनवर्स अंडर √3, अब माइनस एज इट इज़, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो कॉट इनवर्स अंडर √3 है जब tan में लेके आऊँगा तो ये जो अंडर √3/1 है इसका उल्टा हो जाता है, 1 ऊपर आ जाएगा और अंडर √3 नीचे आ जाएगा। देखो किस तरह, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, तो ये tan इनवर्स, ठीक है, 1/√3। ठीक है, ये यहाँ पे एंगल बन गया है। ठीक है, अब मैं और एक थोड़ा बहुत सेटअप लूँगा, tan इनवर्स अंडर √3, अब फिर क्या लिखूँगा tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये अलग और माइनस पाई। अब ये क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी। वो किसके बराबर होता है, वो होता है tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। अब आगे हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ये सेटअप मैं रिपीट करूँगा नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारे पास फार्मूला, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स tan इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो वो क्या था tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब यही मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा tan इनवर्स, अब x क्या है वो है अंडर √3। ठीक है, और y क्या है वो है प्लस 1/√3 होल डिवाइडेड, ठीक है, 1 माइनस अंडर √3 a इंटू बी है ना, तो मल्टीप्लाई 1/√3, ये इस तरह ब्रैकेट माइनस पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, अंडर √3 मैं एज इट इज़ रखूँगा, और ये प्लस 1/√3 होल डिवाइड, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होगा, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 1। ठीक है, और माइनस पाई। अब यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, नीचे जो 1 माइनस 1, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा 0। जब डिनोमिनेटर में 0 हो वो क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अनडिफाइंड होता है, तो वहाँ पे हम tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस पाई। और हमें पता है कि जो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँ, वो इन्फिनिटी पे क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है पाई/2 माइनस पाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, ये पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 2, जब रिड्यूस करेंगे तो माइनस पाई/2। ये है आंसर इसका। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या है इसमें, अब माइनस पाई/2 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, ये है आंसर। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।